गाइज, वेलकम टू माय चैनल नेम जॉय टेक वर्ल्ड। तो गाइज, जिन लोगों के पास टीवी है, एंड्रॉयड टीवी हो या गूगल टीवी, तो उनको एक स्टोरेज की कमी तो जरूरी पड़ती है। तो हमारे टीवी में बाय डिफॉल्ट बस 8 GB स्टोरेज होता है। तो उसके अंदर अगर हम 3 4 5 एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें तो वो भी बिल्कुल भर जाता है और आप उसके बाद कोई भी नई एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं कर पाते। तो आपको कोई नई एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ती है, तो आपको अपनी कोई ज़रूरी पुरानी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना पड़ता है। तो उससे आप सोचते होंगे कि हम ये जो 8 GB रैम का हमारे पास जो स्टोरेज होता है टीवी का, तो इसको हम कैसे अपग्रेड कर सकते हैं 32 GB, जैसे हमारे फ़ोन के अंदर 32 GB 64 होता है, तो इसके बराबर हम इसका स्टोरेज कैसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप अपने टीवी का स्टोरेज बिल्कुल कैसे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको टीवी का स्टोरेज बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको ऐसी एक पेन ड्राइव ले लेनी है। तो हमने 64 GB की लिया। आपको अगर इससे कम बढ़ाना है तो आप 32 GB की ले सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा बढ़ाना है तो 128 की भी आपको पेन ड्राइव मिल जाएगी। तो आपको इस पेन ड्राइव को सिंपली अपने टीवी में लगा देना। तो टीवी में लगाने के बाद हम आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो दोस्तों, जो हमारी पेन ड्राइव है हमने वो अपने टीवी के पोर्ट में लगा दिया है। तो उसमें लगाने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जैसी पेन ड्राइव लगाएंगे वो तुरंत ही आपके टीवी के स्टोरेज में नहीं आएगा। इसकी एक सेटिंग होती है, अभी मैं आपको वो बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको वो सेटिंग के लिए ऊपर अपनी टीवी की सेटिंग्स में चले जाना है। तो सेटिंग्स में आने के बाद आपको नीचे नीचे यहाँ पे आपको दिख जाएगा मोर सेटिंग। तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऐसे ऑप्शन आएंगे। तो आपको नीचे यहाँ पे स्टोरेज पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं डिवाइस स्टोरेज हमारा सिर्फ 8 GB का है। और जो हमारा अवेलेबल है, मतलब सब कुछ जो भर के जो अवेलेबल है अभी तक बचा है, वो बस 412 MB का है। तो इसके अंदर हम कोई भी अभी कुछ खास एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो इसलिए वो जो एरर है वो आ रहा था ऐप इंस्टॉल में। तो ये जो डिवाइस स्टोरेज के अंदर आ रहा है, पर लेकिन नीचे ही आप देख सकते हैं रिमूवेबल स्टोरेज में हमारी जो पेन ड्राइव है वो अभी आ रही है। वो इसलिए रिमूवेबल स्टोरेज में आ रही है क्योंकि अभी तक हमने इसकी जो सेटिंग है वो अभी नहीं करी है। तो जब हम इसकी सेटिंग कर देंगे, ये जो हमारी पेन ड्राइव है ये रिमूवेबल स्टोरेज से हटकर ऊपर डिवाइस स्टोरेज के अंदर आ जाएगी। तो दोस्तों, आपको डिवाइस स्टोरेज में कन्वर्ट करने के लिए इसको आपको जो पेन ड्राइव है उस पर क्लिक करना है। तो इस पे क्लिक करते ही आपको ऐसा ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा इजेक्ट का और इरेज एंड फॉर्मेट एज डिवाइस स्टोरेज। तो इजेक्ट का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। तो इजेक्ट का मतलब इसमें ये है कि हमारे टीवी में अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारी टीवी में पेन ड्राइव लगी रहेगी, पर लेकिन वो शो नहीं होगी, इजेक्ट हो जाएगी। मतलब वो किसी काम ही नहीं रहेगी, बस वो पोर्ट में लगी रहेगी, उसका ये काम है। तो नीचे ही है इरेज एंड फॉर्मेट एज डिवाइस स्टोरेज। तो इसका मतलब ये है, तो जो आपकी पेन ड्राइव के अंदर है, जो भी आपका डाटा अभी स्टोरेज है या फोटो हो या कोई फाइल हो, वो स्टोरेज वो बिल्कुल इरेज हो जाएगा और ये फॉर्मेट हो जाएगी अपने डिवाइस स्टोरेज में, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। तो आपको सबसे पहले आपको किसी भी अपने फ़ोन में अगर आपका कोई डाटा ज़रूरी है पेन ड्राइव में, तो आपको अपने फ़ोन में, कंप्यूटर में, किसी में भी उसको सेव कर लेना है। तो अगर आपको वो डाटा ज़रूरी चाहिए तो हम इरेज एंड फॉर्मेट एज डिवाइस स्टोरेज में क्लिक करते हैं। तो ये दोबारा आपको एक वही वार्निंग दे रहा है जो मैंने आपको अभी बताई कि आप किसी में बैकअप कर लो उसको, क्योंकि ये बिल्कुल खाली हो जाएगी आपकी पेन ड्राइव, बिल्कुल जैसे आप नई खरीद के लाए हो, बिल्कुल उसमें एक भी चीज़ का डाटा नहीं रहेगा। तो आप पहले उसको, अगर आपका ज़रूरी डाटा है तो आप उसको स्टोर कर लेना। तो अगर आप नहीं है तो उसके अंदर भरा भी रहेगा, पर लेकिन ये अपने आप ही टीवी उसको क्लियर कर देगा। तो अभी हम फॉर्मेट कर देते हैं। तो फॉर्मेट होने में आपके 1 या 2 मिनट लग सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो है हमारी वो जो फॉर्मेट हो चुकी है। तो फॉर्मेट होने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो इसमें मूव नाउ का मतलब ये है, तो अगर आप इस पर मूव नाउ कर देंगे तो जो भी आपके अभी टीवी में स्टोरेज है, अभी हमारे टीवी का स्टोरेज जो भरा हुआ है वो सारा, वो जो 64 GB की जो हमने पेन ड्राइव लगाई है वो सारा उसके अंदर मूव हो जाएगा और हमारा टीवी बिल्कुल खाली हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि क्या मतलब है। मतलब यही है, जो भी हमारा टीवी का स्टोरेज है वो सारा हमारी पेन ड्राइव के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा और हमारा टीवी का स्टोरेज बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, खाली। नीचे ही मूव लेटर का मतलब है। मूव लेटर का मतलब जब भी हमारा टीवी का स्टोरेज बिल्कुल फुल हो जाएगा, भर जाएगा, तो तब जाके इसमें USB जो हमारी है पेन ड्राइव, उसके अंदर जाके जो हमारे ऐप्स एंड डाटा कुछ भी है वो जाके स्टोर होगा। तो मैं आपको प्रेफर यही करूँगा मूव लेटर, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप नीचे पढ़ोगे
तो यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आप मूव नाउ करोगे तो इसमें आपको थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, और यहाँ पे जो आपके कुछ कुछ ऐप है वो अच्छी तरह वर्क भी नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं वहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप मूव लेटर करें। तो मूव लेटर पे क्लिक करते हैं। तो मूव लेटर पे क्लिक करके ही आप देख सकते हैं जो हमारे डिवाइस स्टोरेज के अंदर वो जो हमारी पेन ड्राइव है आ गई है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो पहले रिमूवेबल स्टोरेज बारी थी, जब हम उसकी सेटिंग कर देंगे तब वो अपनी यूएसबी ड्राइव के अंदर डिवाइस स्टोरेज के अंदर आ जाएगी। तो अब जब भी हमारा टीवी का स्टोरेज है अभी 412 MB है, जब भी ये भरेगा उसके जो हमने अभी मूव लेटर किया है, तो जब भी हमारा टीवी का स्टोरेज भरेगा तो तभी जाके उसमें जाके भरना स्टार्ट होगा। तो मैं आपको अभी इस पर क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो जो भी हमारा सब कुछ भरा था वो सब कुछ ज़ीरो हो चुका है, जो भी हमारी पेन ड्राइव के अंदर पहले स्टोर था। तो यहाँ पे जब भी हमारा 412 MB भरेगा तभी जाके इसके अंदर ऐप स्टोर होंगे। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, तो आप कभी भी ये जो पेन ड्राइव है इसको अपने टीवी से ना निकालें। अगर आपने निकाल दी तो जो भी इसके अंदर आपका स्टोर होगा वो एकदम से रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। तो मैं आपको यही प्रेफर करूँगा। तो आपको ये भी पता होगा कि अगर आप वो जो पोर्ट का यूज़ करते हैं तो आप एक बारी में सिर्फ एक ही पोर्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप USB हब ले लें। तो उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उसको बाय लिंक आप कर सकते हैं। तो अभी जब हमारे पास वो अवेलेबल होगी USB हब, तो उस पर भी मैं आपको बता दूंगा कि उसका कैसे यूज़ कर सकते हैं। और आप इसी के साथ और भी पेन ड्राइव को, वरना अगर आप इसको स्टोरेज बना के रखेंगे तो आपकी वो जो और कोई पेन ड्राइव इसके अंदर नहीं लग सकती। तो अगर आपको और कोई पेन ड्राइव लगानी है तो आपको एक USB हब की ज़रूरत पड़ सकती है। तो उसी के कारण आप कोई भी पेन ड्राइव इसके ऊपर भी लगा सकते हैं, वो रिमूवेबल स्टोरेज के अंदर आएगी अगर आपने उसको डिवाइस स्टोरेज नहीं बनाया होगा। तो अभी हमारी ये पेन ड्राइव बन चुकी है। तो दोस्तों इसी के साथ करते हैं हम वीडियो को एंड। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप हमारे चैनल जॉयटेक वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लेते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे फेसबुक पेज का और इंस्टाग्राम पेज का, तो आप वहाँ से जाके ज़रूर से उनको भी फॉलो कर लें। तब तक के लिए बाय।